किसान भाइयों, जब हमारी प्याज की फसल लगभग 30 दिन या उससे अधिक दिन की हो जाती है तो इस समय वह अपनी वानस्पतिक ग्रोथ कर रही होती है और यह वह अवस्था होती है जो कि फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इस समय फसल को बहुत से पोषक तत्व एवं फर्टिलाइजर की आवश्यकता होती है। ऐसे में यदि हम उनकी पूर्ति समय पर नहीं करते हैं तो फसल में हमें कई तरह की समस्या देखने को मिल सकती है, जैसे कि फसल का पीला पड़ जाना, जड़ों का विकास ठीक से ना हो पाना, कंद का छोटा रह जाना और भी कई सारी समस्या हमें देखने को मिल सकती है। तो आज की हमारी वीडियो इसी विषय पर होने वाली है कि आपको अपनी प्याज की फसल में 30 दिनों के बाद कौन कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से पोषक तत्व और फर्टिलाइजर अपनी प्याज की फसल में डालने चाहिए, जिससे कि फसल की वेजिटेटिव ग्रोथ लगातार चलती रहे और फसल में हमें किसी भी प्रकार की समस्या देखने को न मिले। तो नमस्कार किसान साथियों, मैं रिक्की दांगी स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी किसान पुत्र में। किसान भाइयों, यदि आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए सभी फसलों से संबंधित वीडियो समय समय पर लाते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पास दिए बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसान भाइयों, जब हमारी फसल 30 दिन की हो जाती है तो उसमें हमें सबसे पहला कार्य करना है कि अपनी फसल से अनचाहे खरपतवार को बाहर निकालना है। अपनी फसल की हमें अच्छे से निराई गुड़ाई करना है, क्योंकि ये खरपतवार हमारी अच्छी खासी फसल को भी खराब कर देते हैं। हम जो भी खाद उर्वरक पोषक तत्व अपनी फसल को देते हैं उसका 50% ये खरपतवार ही खींच लेते हैं और हमारी फसल कमज़ोर पड़ जाती है। तो आपको पहला कार्य यही करना है कि अपनी फसल से खरपतवार को बाहर निकालना है। आप निराई गुड़ाई के माध्यम से या फिर खरपतवार नाशी का छिड़काव करके भी इनको खत्म कर सकते हैं, पर यदि आप निराई गुड़ाई का माध्यम अपनाते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि खरपतवार नाशी से आपकी फसल की ग्रोथ पर भी असर पड़ सकता है। बाकी आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी माध्यम चुन सकते हैं। दूसरा है कि जब आपकी फसल की निराई गुड़ाई कंप्लीट हो जाए तो आपको उसमें लगभग 30 से 35 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया का छिड़काव करना है, क्योंकि इस समय फसल में क्लोरोफिल की मात्रा का बना रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक हमारी फसल हरी भरी नहीं होगी वह अपनी ग्रोथ भी ठीक तरह से नहीं करेगी। यूरिया पौधे में क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाता है एवं पौधे को हरा भरा रखने में भी मदद करता है, तो आप यूरिया का प्रयोग जरूर करें। साथ ही यदि आपने बेसल डोज में डीएपी का उपयोग नहीं किया है तो आप लगभग 35 से 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डीओपी का छिड़काव भी अपनी फसलों में जरूर करें, जो कि आपकी फसल के लिए इस अवस्था में आवश्यक होता है। और यदि आपने बेसल डोज में ही इसे ऐड कर लिया है तो आपको फिर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे बात करें तो इन्हीं खादों के साथ आपको किसी अच्छी कंपनी के प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का भी उपयोग करना है। यह आपकी फसल में वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करेगा और साथ ही जड़ों के विकास में भी हेल्प करेगा, जिससे कि आपकी फसल की ओवरऑल ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो इसके लिए आप इफ्को का सागरिका या फिर बायोवीटा का प्रयोग इन्हीं खादों के साथ में मिलाकर कर सकते हैं। तीनों को अच्छे से मिक्स कर छिड़काव कर दें और इसके बाद में आपको सिंचाई कर देनी है। तो किसान भाइयों, ये तो बात हो गई पोषक तत्व और फर्टिलाइजर की। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको 30 दिनों के बाद अपनी फसल में स्प्रे के माध्यम से क्या क्या देना है, और यदि आपने इन खादों का प्रयोग छिड़काव के माध्यम से नहीं किया है तो स्प्रे के माध्यम से आप इनका प्रयोग कैसे करें, और साथ ही आपको कीटनाशक एवं फंगिसाइड के बारे में भी बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अच्छी जानकारी के साथ।